हम आप पहुंचे हैं कानपुर से 21 किलोमीटर दूर उन्नाव जिले में। वैसे तो नाव अपने लेदर के काम के लिए जाना जाता है, लेकिन एक और कला है जिसे इस शहर में संजोया जा रहा है, जरी जरदोजी का काम है। ये कला जितनी महीन है उससे कई ज्यादा खूबसूरत भी। हमारे ऋग्वेद में भी इसका वर्णन है। ये जो आपको दिख रहा है इसे अड्डा बोलते हैं। यहाँ पे 10,000 करीब आर्टिजन है पूरे जिले में उन्नाव में। इसमें डिजाइन छपी हुई है। और डिजाइन देता कौन है? ये जिसका काम करते हैं वही देता है। मोर हो, गिराए हो, कोई भी चीज हो, सब हम काम कर लें। रेशम के इसी कली बना देंगे, हर आदमी नहीं बना पाएगा। घर के काम करने के बाद ही करते हैं। 2-3 घंटे ये, 2-3 घंटे शाम में। कॉमन फैसिलिटी सेंटर यानी CFC का ये डिस्प्ले रूम है। जो अपनी आर्ट बनाते हैं यहाँ पे उसे डिस्प्ले किया जाता है। लहंगे, साड़ी, रजाई, बैग, हर तरीके की चीजें हैं। कौन सी डिजाइन जरी जरदोजी की है और कौन सी नॉर्मल एम्ब्रॉयडरी है? इसमें दोनों मिक्स है। मिक्स है ये। एम्ब्रॉयडरी का कढ़ाई का बराबर। जरी जरदोजी इसी को ये बोलते हैं। प्योर जरी जरदोजी। तो ललन टॉप की इस खास सीरीज घूम घाम में उन्नाव शहर देखेंगे, इसके गांव घूमेंगे और जानेंगे कि जरी जरदोजी का काम कैसे होता है। जरदोजी जो वर्ड है वो जर और दोजी से बना है। जर का मतलब यह पारसी भाषा से आया हुआ शब्द है। जर का मतलब होता है सोना और जोधी का मतलब होता है कढ़ाई। अगर आप उसको इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो दिल्ली सल्तनत के समय से ये भारत में पर्शिया के इतिहास के साथ में आया, लेकिन हमारे ऋग्वेद में भी इसका वर्णन है। और स्वर्ण सूची कार्यम नाम से, जो सोने के सुई या सोने के धागे से जो कार्य होता था, सोने के कपड़े को हिरण्य कहते थे। तो हमारे कुषाण काल में या गुप्त काल में भी ये चीज़ें रही हैं, लेकिन मुगल और दिल्ली सल्तनत के आने के बाद से 1200 के आसपास, 1300 के आसपास जरदोजी का काम पर्शिया, जिस स्टाइल में पर्शियन में होता था, पर्शिया में आज के ईरान में होता था, उस तरीके से भारत में आया, जिसमें सोने और चांदी के तारों से कढ़ाई करके उस पर महंगे रत्न लगाए जाते हैं, चाहे वो साड़ी हो, कपड़ा हो, इस तरीके से। उन्नाव से करीब 30-32 किलोमीटर दूर ये गांव है। मियाँगंज नाम है इस गांव का और यहाँ के लगभग हर घर में जरी जरदोजी का काम होता है। तो आपने भी सेंटर से ट्रेनिंग ली है? जी। कितने साल ट्रेनिंग चली है आपकी? 4 साल। 4 साल हो गए इन्हें ट्रेनिंग लिए और हर घर में ये काम होता है। और ये जो आपको दिख रहा है इसे अड्डा बोलते हैं, जिसमें ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। आपके कपड़े की जैसी डिमांड है उस हिसाब से उतना बड़ा होता है। इसमें कपड़े को क्या सेट करते हैं कढ़ाई करने से पहले? हाँ, सेट भी करते हैं और जो है अपना जो डिजाइन बनवाना चाहते हैं वो डिजाइन दे देते हैं, वो डिजाइन हम लोग भी तैयार कर देते हैं। कील यूज होती है इसे फिक्स करने के लिए, थोड़ा टाइट बना रहे कपड़ा। हाँ। इसको बोलते हैं डोरे। ये कपड़ा टाइट होता है इससे। अच्छा, ये भी केवल बेस बना रहे हैं टाइट करने कपड़ा के टाइट लिए। रहेगा। ये छपाई होने जा रही है। मिट्टी का तेल मिलता है, पाउडर मिलता है। पाउडर ऐसा ही जो नॉर्मल पाउडर है फेस पे लगाने वाला। तो ये कागज कैसा है? इसकी सफाई कर रहे हैं, इससे साफ आएगा। इसमें डिजाइन छपी हुई है। और डिजाइन देता कौन है? ये जिसका काम करते हैं वही देता है। तो जहाँ से ऑर्डर आया है वो अपने हिसाब से डिजाइन दे देते हैं। उन्नाव में ये जरी जरदोजी का सेंटर है। तो ये इस सेंटर को कहते हैं क्लस्टर। यहाँ पे 10,000
करीब आर्टिजन है पूरे ज़िले में उन्नाव भर में। तो और इस जो क्लस्टर में तो 250 यूनिट है, तो वो यूनिट अपना अपना अलग अलग अपने कारखाने खोलें, वो यहाँ से जुड़े। ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर उन्हीं के लिए बनाया गया है। वो ये ऐसा समझ लीजिए कि ये मोती हैं सब काम करने वाले, तो सब बिखरे हुए थे क्लस्टर में, तो इनको जोड़ के एक माला बना के ये क्लस्टर तैयार किया। सब लोग यहाँ, सबको ही आता है जहाँ सबके आपने मकान। कहाँ से सीखा? हमने भी यहीं पे आके सीखा, देख के सीख लिया? देख के सीख लिया। आपने किसी सेंटर से जुड़ी हैं? हाँ, CFC से। कितना टाइम लगेगा आपको पूरा कटिंग करने में? अब ये 1 दिन लगेगा पूरा एक दिन पूरा लगेगा 1 दिन इसमें? लगेगा। तो घर के भी काम करती हूँ? हाँ, घर के काम करने के बाद ही करते हैं। हो जाता 2-3 घंटे ये, 2-3 घंटे शाम में, बस हो जाता है। इतनी बारीकी से आपको देखना पड़ता है, झुक के काम हाँ, करने में झुक के दिक्कत काम नहीं करना होती? पड़ता है। दिक्कत तो होती है, मगर हम लोग की आदत हो गई काम करने में। ये अभी जो आप तैयार कर रही हैं, ये ऑर्डर में आया है? कहाँ नहीं, से? ऑर्डर में नहीं, ये हम लोग अपना बना रहे हैं। अरे वाह, तो ये एक अच्छी चीज है कि इन्हें जब कुछ अपने मन का पहना है तो कहीं ऑनलाइन या किसी मार्केट जाने की जरूरत नहीं, खुद बनाओ और खुद ही खुद पहनो बनाओ। अपने हिसाब से डिजाइन करके। तो ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर में उनको रॉ मटेरियल की भी सुविधा है, उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, उनके लिए रॉ मटेरियल भी यहीं से मिल जाता है, उनको डिज़ाइनिंग भी सिखाई जाती है, तो उनको प्रमोटिंग का पूरा काम यहीं से होता है। अब उनके लिए ये सुविधा है कि उनको अगर वो यूनिट लोन लेना चाहती हैं तो हमारी गवर्नमेंट ने इस टाइम सरकार का बड़ी अच्छी योजनाएं चल रही, मोदी सरकार की योजना ODOP है, जरी जरदोजी। तो ODOP से हम लोग अपने जितने मेंबर्स हैं पूरे ज़िले पंचायत के, तो सबके लगभग हमें लग रहा आधों को तो मिल ही चुकी है ज़िले भर में, उन्नाव ज़िले में। अब उनका एक विश्वकर्मा प्रोग्राम चलता है जो स्टिचिंग करते हैं इसमें ज़िले में। भाई जब जरी का काम होता है उसमें स्टिचिंग भी होती है। यहाँ पे लहंगा कोटी कुछ भी हो डिजाइन एक से एक ऐसे सैंपल तैयार किए जाते हैं कि आप लोग देख लो तो देखते रह जाओ। कोई भी चीज हो ना, रेशम की हो, चिड़िया, कोई भी चीज हो, सारा काम हम कर लेते हैं। हाँ, मोर हो, गिराए हो, कोई भी चीज हो, सब हम काम कर लेते हैं। रेशम के ऐसे कली बना देंगे, हर आदमी नहीं बना पाएगा। कॉमन फैसिलिटी सेंटर यानी CFC का ये डिस्प्ले रूम है जहाँ पर जो ट्रेनिंग के लिए जो लोग आते हैं, जो अपनी आर्ट बनाते हैं, यहाँ पे उसे डिस्प्ले किया जाता है। तो लहंगे, साड़ी, रजाई, बैग्स, हर तरीके की चीजें हैं। ये कुशन है, ये जो सोफे वगैरह हम देखते हो ना आप। और इसमें थ्रेड यूज हुआ है, इसलिए हाँ, इसको थ्रेड। जरी का काम जी करेंगे। जी जी चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर भी बनाई हुई है। जी ज्यादा ये हैंडमेड है पूरा। अच्छा, ये पूरा हाँ, हैंडमेड ये है। हाथ से इसे बना हम हुआ है। जरदोजी भी बोलेंगे। हाँ, जरी जरदोजी दोनों बोल सकते हैं। अच्छा, क्योंकि हाँ। इसमें नग और सितारों जी, का भी इस्तेमाल ये हुआ है। सैंपल देखिए, ये पूरा हैंडमेड है। ये भी हैंडमेड है। जी जी पूरा है। ये इस तरह बनता है, देखिए ये लहंगे में डिजाइन बन जाती है, साड़ियों में बनती है, और जो डिमांड होता है, जो डिजाइने आती है, जो डिजाइनर डिजाइन देते हैं वो भी बन जाता है। ये पूरा फुल हैंडमेड है। ये लहंगा शादियों में दुल्हन वगैरह के लिए बनता है। तो ये हाथ से भी बढ़िया जरी का काम है, बेहतरीन शानदार। इसमें मशीन और हाथ दोनों का काम है। हाँ, मशीन हाथ दोनों काम है। और एक ये फैब्रिक, जी फैब्रिक है ये। इस पे ये पूरे कपड़े पे एम्ब्रॉयडरी की गई है मशीन द्वारा। ये सारे सब मशीनों से लगे हुए हैं, टोटल मशीन से ही है। हाथ से ट्रेडिशनल तरीके से बड़ी खूबसूरती के साथ तो जरी जरदोजी का काम होता ही है, लेकिन ज़माना एडवांस हो रहा है तो मशीनें भी हैं इसमें। तो ये भैया हैं जो हमें समझाएंगे कि मशीन से कैसे ये काम होता है। डिजाइनर जो है डिजाइन बनाएगा। हाँ। उसके बाद व्हाट्सएप से आई, अपना कंप्यूटर पे पेन ड्राइव से लोड किया, कंप्यूटर पे लगाया, कंप्यूटर पर लगा के देखा बराबर डिजाइन ठीक है। उसके बाद लंबाई चौड़ाई कितनी है, उसके बाद लगाया, जो अपना कपड़ा लगाया, टाँके के हिसाब से होता है ये।
जितना ज्यादा टाका टाका होगा, मतलब एक बार में टाका- सुई जो हाँ। जाती है। तो 1000 टाके का रेट जो होता है 1 रुपया 2 रुपया वो टाके के हिसाब से चलता है, उसी हिसाब से मार्केट में हम लोग लेते हैं, बात करते हैं। ये मशीन का काम हो रहा है इसलिए इसको फ्रेम बोलते हैं, और अगर इसको देसी फ्रेम तरीके बोलते से बना रहे हैं ट्रेडिशनल तरीके से तो उसको अड्डा बोलेंगे। अड्डा है ना? बोलेंगे, हाँ। वही चीज होती है। हाँ। अड्डे का जैसा है, उसमें क्या है अपना ये इजियब आने हाँ। लगे हैं। मार्केट में जाते हैं बड़ा कंफ्यूजन होती है कौन सी डिजाइन जरी जरदोजी की है और कौन सी नॉर्मल एम्ब्रॉयडरी है, इसका क्या डिफरेंस है? ये हमारा इसमें 2 चीजें हैं, मशीन से भी है और ये जो नग लगे हैं आपस में, तो ये स्टोन जो लगे हैं, हाँ। ये हाथ से भी हो जाएंगे। तो ये हमारा जो है मशीन से जो होगा यही, तो मशीन से तो जल्दी हो जाएगा। ये जो टाँके हैं हाथ से करते तो बहुत टाइम लगता है। इसमें दोनों मिक्स है। मिक्स है हाँ, ये। इसमें मिक्स है। बाकी जैसे आप ये जो है एम्ब्रॉयडरी का ही हो गया, ये एम्ब्रॉयडरी है। एम्ब्रॉयडरी का हो गया, कढ़ाई का बराबर। और ये तो ये जो है करदाने होते हैं, इसमें नग जो वाले ये हाथ का ही बोलते हैं, जरी जरदोजी इसी को ये बोलते हैं। प्योर जरी जरदोजी हाँ, है, इसमें प्योर एम्ब्रॉयडरी जरी का जरदोजी। कोई काम नहीं है, इसमें और ये एम्ब्रॉयडरी का कोई शायद काम नहीं। हैंडमेड भी है ना, पूरा हाथ हाँ, से बनाया गया है। वैसे ये जो हाथ से- डिफरेंस है, अगर आपको नग सितारे दिख रहे हैं तो ये जरी जरदोजी का काम है और हैंडमेड है। और इस तरह से अगर आपको थ्रेड दिख रहे हैं तो ये है आपकी एम्ब्रॉयडरी जो मशीन से अब ये हुई मान है। लो सूट ही है हाँ। आपका। अब इसमें ये मशीन का काम है पूरा? एम्ब्रॉयडरी का है पूरा। हम्म। अगर इसमें और ज्यादा लुक देना चाहते हैं तो हाथ से जो अपना नग लगा दिया तो और ज्यादा लुक अच्छा लगेगा ये। कि ये जो ओडीओपी में ये योजनाएं चली हैं, इससे उनको ये सुविधा है कि अपने घर घर उनके मशीनें पहुंच गई। उनको एक ट्रेनिंग दी जाती, वो भी कोशिश है कि यहीं पे देते हैं ज़्यादातर। तो उस ट्रेनिंग से उनको एक प्रमोटिंग मिलती है, स्किल्ड मिलता है, और बाहर के निर्यात करने की सारी बातें यहाँ पे एक ट्रेनिंग हम लोग चलाते हैं। उसमें बताते हैं कि कैसे आप डिस्प्ले करोगे, कैसे मार्केटिंग करोगे, कैसे एग्जीबिशन अटेंड करना आपको। आप अगर बाहर अपना माल भेजना है, आपको आयात निर्यात, तो यहीं पे हम लोग बाहर से को भी बुलाते हैं, मार्केटर को भी बुलाते हैं, एक अच्छी सी मीटिंग कराते हैं, उनको बाज़ार मुहैया कराना और अपने पैरों पे खड़ा करना, उनको हर तरह की सुविधा, ये सुविधा केंद्र है, वो सबके लिए कॉमन फैसिलिटीज। बहुत अच्छा लगता है यहाँ, क्योंकि खुद का हम लोग कर लेते हैं अपना, तो बहुत अंदर से अच्छा फील होता है कि मतलब सीख भी लिया और किसी को सिखा भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। अपना घर का खुद अपने पे खुद है सेल्फ डिपेंड, कि दूसरे पे हमें वो नहीं करना पड़ेगा, किसी के सहारे नहीं। आपको पता है कितने तक का बिकता होगा ये जो सुंदर सुंदर डिजाइन आप बना ये हम जो किसी और का बना रहे हैं। अब वो जैसे लाता है बाहर से, वो जो 100 रुपये दे, 50 रुपये दे, बस हम उसी में हम लोग कर रहे हैं, क्या करें। हमारे यहाँ जरी की साड़ियाँ बहुत अच्छी रेंज में आती हैं और बहुत हाई डिमांड रहता है जरी का, क्योंकि वो ऐसा काम होता है कि बहुत ही रिच लुक काम होता है और जितने भी हमारे रिच क्लाइंट्स हैं सब वो प्रेफर करते हैं। और हमारे यहाँ जरी की साड़ियाँ 4-5 हज़ार से लगा के 50,000 तक 60,000 तक आती हैं। और ये काम ऐसा है कि उन्नाव से भी आता है, दिल्ली से भी आता है, मुंबई, कोलकाता, एवरीवेयर से भी आता है। पर उन्नाव का काम जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। किसी कला को बनाने से ज्यादा मुश्किल है उसे संजोए रखना और उसे आगे वाली पीढ़ी तक पहुंचाना, और उन्नाव में ये काम बखूबी किया जा रहा है। यहाँ आएंगे तो समझेंगे कि पूरा का पूरा गांव और उसके परिवार वाले जरी जरदोजी के काम में लगे हुए हैं। और ये काम, ये कला महज कपड़े में की जाने वाली एक कढ़ाई नहीं है, बल्कि हमारा इतिहास है, हमारी संस्कृति है, और उसे संजोए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरह के और वीडियोस के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप।